एक सूटकेस, एक लाश और एक ऐसा राज जो आपका दिल दहला देगा। Well, a shocking story coming from Karnataka now. A body was recovered after it was chopped into 8 to 10 pieces. इस वक्त में जो घर में मर्डर हुआ था गौरी का, उसी घर के पास हूँ। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो टिनकल के डोर है। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बैंगलोर की शांत कॉलोनी में एक दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला और रीजन वाइफ उसके घर वालों के बारे में बुरा भला बोल रही थी। कैसे एक नॉर्मल सी शादी इतने खतरनाक एंडिंग तक पहुंच गई, आइए जानते हैं आगे की कहानी। गौरी जिसकी उम्र 32 साल थी और राकेश जो 36 साल का है, दोनों कजिन्स थे और दोनों की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। ये दोनों ओरिजिनली महाराष्ट्र के पालघर से बिलोंग करते हैं। फरवरी 2025 को ये दोनों बैंगलोर आए थे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। गौरी जो मास मीडिया ग्रेजुएट थी, अभी भी जॉब ढूंढ रही थी और राकेश को एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, ये पिक्चर परफेक्ट के पीछे छुपा हुआ था एक टूटा हुआ रिश्ता। गौरी को जॉब ना मिलने की टेंशन, फाइनेंशियल प्रेशर और रोज के झगड़े इनकी शादी को अंदर से खा रहा था। 20 मार्च को शुरू हुई एक छोटी सी फाइट इतना खतरनाक मोड़ ले लेगी, ये किसी को भी पता नहीं था। 26 मार्च 2025 को गौरी और राकेश दोनों घर पर ही थे और शायद दोनों ड्रिंक भी कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक गौरी ने राकेश के पेरेंट्स की इंसल्ट करी थी और राकेश को इस पर बहुत गुस्सा आया। ये मेन रीज़न था दोनों के बीच के झगड़े का। ये आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया और हाथापाई तक पहुंच गया। राकेश ने गौरी को एक थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में गौरी ने उसके ऊपर नाइफ फेंक के मारी। तब राकेश को उस नाइफ से थोड़ी लग गई थी और फिर दोस्तों, गुस्सा इतना बढ़ गया कि राकेश ने गौरी पर उसी नाइफ से कई बार वार किए। उसके नेक पर गहरा जख्म हो गया और गौरी जो कभी उसकी लाइफ पार्टनर थी, अब एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। गौरी की बॉडी फ्लोर पर थी और राकेश के सामने थी उसकी एक डरावनी हकीकत। हेल्प मांगने के बजाय उसने ये क्राइम को छुपाने का फैसला किया। इसीलिए उसने गौरी की बॉडी को एक ट्रॉली सूटकेस में डाला। जब उस सूटकेस में से कंटिन्यूसली खून निकल रहा था, ये देखकर राकेश डर गया। उसने घर साफ किया, कार की कीज उठाई, घर को बाहर से लॉक किया और बैंगलोर से महाराष्ट्र की तरफ भाग गया। लेकिन इस दौरान उसका क्राइम भी उसके साथ साथ चल रहा था। 27 मार्च को राकेश से ये क्राइम छुपाया नहीं गया और उसने रास्ते से कई कॉल्स किए। पहले उसने गौरी के पेरेंट्स को कॉल किया और ये बता दिया कि उसने गौरी को मार दिया है और ये भी बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। और उसने उसके नेबर्स को भी कॉल किया जो बैंगलोर में रहते थे और ये झूठ बोला कि गौरी ने सुसाइड कर लिया है। शाम को पुलिस गौरी और राकेश के फ्लैट पर पहुंची और वो दरवाज़ा तोड़कर फ्लैट के अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने फ्लैट की छानबीन करी। तब उनको ये पता चला कि बाथरूम में एक सूटकेस है जिसमें गौरी की बॉडी है। उसकी बॉडी के ऊपर नाइफ से स्टैब मार्क्स थे। तब तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने आने के बाद ब्लड सैंपल्स लिए और फिंगरप्रिंट के भी सैंपल्स लिए। ये खबर सुनकर पूरा बैंगलोर डर गया था। राकेश ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। पुलिस ने उसके मोबाइल सिग्नल से उसको महाराष्ट्र के श्रीविल में ट्रैक किया, लेकिन उसके पहले उसने पॉइजन खा लिया था। तब सतारा के लोगों ने उसे बेहोश पाया और उसे एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा। 2 अप्रैल 2025 को बैंगलोर पुलिस ने राकेश को अरेस्ट कर लिया और उसे वापस बैंगलोर सिटी ले जाया गया।
अभी फिलहाल राकेश पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ये पता लगा रही है कि ये मर्डर गुस्से का नतीजा था या एक सोची समझी प्लानिंग थी। गौरी के घर वाले उसके लिए जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही दुख के साथ। दोस्तों, ये बैंगलोर सूटकेस मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि कैसे शादी में टेंशन्स, फाइनेंशियल प्रेशर और छोटे छोटे झगड़े इतने बड़े हादसे का अंजाम हो सकता है। गौरी की जिंदगी ऐसे ही सूटकेस में ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी और राकेश वो तो अपने क्राइम के साथ ऐसे ही जिएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मर्डर अवॉइड हो सकता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और सेफ रहिए। धन्यवाद।